स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी हॉरर स्टोरी बाय श्वेता में। आज फिर से एक नई कहानी लेके हाजिर हूँ, तो चलिए कहानी का मज़ा लेते हैं। अगर कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक और कमेंट करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले स्टोरी की सूचना आपको आसानी से मिल जाए। तो अब चलते हैं घटना पे। ये उस टाइम की बात है जब लड़कियों और लड़कों में बहुत ज़्यादा अंतर हुआ करता था। लोग लड़कों को तो पढ़ाते थे लेकिन लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे। ये घटना मेरी मौसी जी के साथ हुई थी। जो मेरे नाना जी थे वो कभी लड़के और लड़कियों में कोई अंतर नहीं किया करते थे। वो अपने लड़कियों को भी पढ़ने के लिए मोटिवेट किया करते थे, हर एक परिस्थिति का सामना करना सिखाते थे। जो मेरी मौसी थी वो भी पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी, इसलिए इंटर के बाद नाना जी उन्हें और पढ़ाना चाहते थे और उन्होंने उनसे कहा भी कि तुम्हें जितना पढ़ना है तुम उतना पढ़ो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। इस बात पर नानी ने बोला, अरे लड़की है कितना पढ़ेगी, इतना पढ़ ली है ना कि चिट्ठी लिख सके, अब कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ाने की। तब मौसी जी ने नाना से कहा, नहीं काका, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। नाना भी तैयार हो गया, लेकिन एक समस्या ये थी कि गांव में इंटर के बाद कोई ऐसा कॉलेज नहीं था जिसमें लड़कियां पढ़ती हों। नाना जी ने गांव से दूर शहर में कॉलेज में मौसी जी का एडमिशन करा दिया। मौसी जी अब डेली कॉलेज आने जाने लगी थी। ठंड के मौसम में मौसी जी सुबह ही चली जाती थी, क्योंकि उनको पैदल जाना होता था और काफ़ी लंबी दूरी तय करनी होती थी, इसलिए वो घर से सुबह सुबह ही निकल जाती थी और आने में उनको काफ़ी देर हो जाया करती थी। एक दिन की बात है, मौसी जी स्कूल कॉलेज चली गई और उधर से आने में उनको काफ़ी रात हो गई। घर पे सभी लोग परेशान हो गए थे कि कहाँ गई, कहाँ अभी तक नहीं आई, लड़की है, इतनी देर रात हो गई। सभी के मन में चिंता थी। लोग उसी रास्ते पे निकले जिस रास्ते से स्कूल से वो आती थी। जैसे ही नाना जी गांव के बाहर तक पहुंचे, वहां पे एक आदमी मौसी के साथ आते हुए दिखाई दिए। नाना जी ने गुस्से में पूछा, अभी तक कहाँ थी और ये कौन है? तो उस आदमी ने बोला कि बिटिया को डांटिए नहीं, आप इसको घर लेके जाइए, ये काफ़ी डरी हुई है। नाना जी ने पूछा, ऐसा क्या हुआ है? उन्होंने बोला, घर चलिए, हम आपको सब बताते हैं क्या हुआ है। मौसी घर आई। मौसी की आंखें लाल थी, वो काफ़ी सहमी हुई सी थी। कोई कुछ बोल रहा था तो भी वो डर जा रही थी, लेकिन मौसी इतनी डरपोक नहीं थी। ये देखकर सभी लोग चकित थे कि इतना डर क्यों रही है, आखिर हुआ क्या है? क्या किसी ने कुछ रास्ते में बोला है या कुछ कर दिया है क्या? मौसी ने तभी बोला, काका, मैं अब से स्कूल नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं पढ़ना है। नाना ने कहा, आखिर हुआ क्या? कोई तुझे परेशान कर रहा है? बता मुझे, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। मौसी ने कहा, नहीं काका, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई मुझे परेशान नहीं करता है, लेकिन मैं अब कॉलेज नहीं जाऊंगी। नाना जी ने पूछा, आखिर हुआ क्या है? मत जाना कॉलेज, लेकिन बात तो बता। तब उस आदमी ने बोला, मैं बताता हूँ। ये जब रास्ते से आ रही थी तो इसने रास्ते के बजाय ट्रेन की पटरियों को ही पकड़कर सही रास्ता समझा और ट्रेन की पटरियों से होते हुए आपके गांव वापस आने लगी। पर तभी अचानक से ठंड के मौसम होने के कारण अंधेरा ज़्यादा होने लगा था और ये काफ़ी तेज़ी से चल रही थी, लेकिन वहाँ पे अचानक से ही इसे शांति सी महसूस हुई। आसपास की कोई आवाज़ भी नहीं हो रही थी। वातावरण जैसे लग रहा था एकदम शांत हो गया हो। तभी इसके कानों में आवाज़ आई, आज तू बच के नहीं जा पाएगी, आज मैं तुझे मार डालूंगा। तभी अचानक से इसने आवाज़ की तरफ पलट के देखा तो एक सरकटा भूत वहाँ पे था। इसने उसे आदमी समझा और सोचा वो इसके साथ मजाक कर रहा है। इसने कहा, अरे भैया काहे मजाक कर रहे हो, वैसे ही मुझे देर हो गया है, मैं घर जाऊंगी तो मुझे डांट पड़ेगी। लेकिन वो एकदम से पास आ गया और उसने अपना हाथ इसके गले की तरफ बढ़ाया
इसका गला दबोचा ही था कि उसने माता को याद कर लिया। तभी उसने इसका गला छोड़ा और ये भागने लगी। भागते भागते ये रो भी रही थी और चिल्ला भी रही थी। मैं वहाँ खम्बे पे शाम को डेली लालटेन टांगने जाता हूँ। मैंने जब इसकी आवाज़ सुनी तो मैं इसकी तरफ दौड़ा। जब मैं पास गया तो ये रोते हुए मुझे पकड़ के और तेज तेज रोने लगी। जब मैंने पूछा कि क्या हुआ, तब इसने ये पूरी बात बताई। वहाँ पे तो सबको पता है कि किसी को अकेले जाना मना है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले वहाँ एक आदमी अपनी गायों को चराते हुए ट्रेन से कट गया था और सभी लोगों को वो परेशान करता है। उधर के सारे गांव वाले कभी भी अकेले उस पटरियों से होते हुए नहीं जाते हैं और आपकी बच्ची ने आज ये गलती करी थी। कुछ अच्छी शक्तियाँ होने की वजह से ये जिंदा है, नहीं तो ये आज जिंदा नहीं होती। मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप अपनी बच्ची को कभी भी अकेले उस रास्ते से आज के बाद नहीं जाने दीजिएगा। जब देखा गया तो मौसी के गले पे नाखूनों का निशान था। मौसी आज भी उस चीज़ को याद करके डर जाती हैं। आज की घटना यहीं समाप्त होती है। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।